अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशियों के साथ अपने अपने घरों में आबाद होंगे। अच्छा जनाब, आज मैं जो आपके साथ रेसिपी तो मैं कम ही शेयर करती हूँ, आपको पता है। मैं आपके साथ यूजुअली कोई मज़े का टिप शेयर कर देती हूँ। तो मैं आपके साथ जो बात शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि हम लोग बहुत सारे व्लॉगर्स को देखते हैं, चैनल्स को देखते हैं जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में मुकीम होते हैं, और उनका हाउस होल्ड और हमारा हाउस होल्ड बहुत फ़र्क होता है। यानी हमारे यहाँ ये होता है कि खाने पीने के मामलात में ख़ास तौर पे उस तरह की फैंसी फूड्स रोज़ाना नहीं बनाई जा सकती जिस तरह के वो लोग बहुत इजीली बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल इस तरह के जैसे चीज़ वगैरह होती है और सॉसेस वगैरह होती हैं, वो बहुत सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो ये सब कुछ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं आपके साथ इस तरह की बातें शेयर करूँगी जो कि हम लोग अपने रेगुलर हाउस होल्ड में करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमारे हस्बैंड जो है ज़्यादातर जो है वो खाना जो है वो सालन रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो मैंने भी आज अपने हस्बैंड के लिए जो है वो करेले आलू का सालन बनाया था। तो उनके लिए तो मैंने रोटी बनाई, तो बच्चों को जो है वो सब्ज़ी खाने से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि उनके लिए मैं कुछ ऐसा ट्राई करूँ जो कि वो रात को भी खा लें और सुबह वो लंच में भी ले जाएँ। यानी एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। तो घर में जो चिकन पड़ा हुआ था वो भी सिंपल कढ़ाई कट पड़ा हुआ था, जैसे आपके घर में आम चिकन आता है वही था। तो इसकी जो बोटियाँ थी वो भी साइज़ में आपको पता है थोड़ी छोटी होती हैं और थिकनेस में ज़्यादा होती हैं। तो मैंने उन्हीं बोटियों को लेके उनको जो है वो दरमियान में से हाफ़ कट किया और उसको हैमर कर लिया। तो वो जो है ज़रा थिन हो गई और उसके ऊपर कोटिंग करके उसको फ्राई कर लिया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि आप जो है वो रेसिपीज़ और व्लॉग्स जो भी देखते हैं उनको अपने घर के मुताबिक किस तरह से अमेंड कर सकते हैं। अब शाम डिनर के टाइम पे सालन बनाना, सालन के साथ रोटियां बनाना, रोटियों के साथ बच्चों के लिए कुछ अलग से बनाना, ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो फिर मैंने इसलिए इस तरह से एक रेसिपी डिज़ाइन की कि जिसमें मैं जो है वो सुबह वो लंच में भी वही साथ ले जाएँ, ताकि मेरा सुबह का जो लंच का काम है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। ये दिल को तसल्ली दी कि अभी रात को थोड़ा ज़्यादा काम कर लो, तो सुबह जो है वो कम काम करना पड़ेगा। एल्बो मैकरोनी पड़ी हुई थी, वो बॉईल कर ली, और उस मैकरोनी के अंदर जो है वो मैंने बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डाल के तो वो तैयार की थी। सिंपल प्याज को सौते करके उसके अंदर नमक, काली मिर्च और उसके साथ मैंने नमक, काली मिर्च और बारबेक्यू सॉस ये डाल के तो मैंने मैकरोनी तैयार कर ली। और जो इसका जो एक सीक्रेट था इस वाली रेसिपी का, वो ये था कि ये बोटियाँ जो थी वो छोटी थी। ज़ाहिर सी बात है, जैसे कढ़ाई काट में जो बोनलेस पीसेस होते हैं ये वो वाले थे। तो इसके जो ब्रेड ऊपर मैंने लगाई थी ना, वो क्रम्स नहीं लगाए थे। जो रेगुलर क्रम्स, ड्राइड क्रम्स होते हैं वो आप यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो यूज़ करेंगे तो वो आपको पता है गरम गरम खाने में ज़्यादा मज़े लगते हैं, क्रिस्पी मज़े के लगते हैं। तो ये मेरे पास घर में 5-6 स्लाइस पड़े हुए थे ब्रेड के, उन्हीं को मैंने ग्राइंड करके तो इसके ऊपर लगा दिया। इससे ये हुआ कि ये उस वक़्त भी सॉफ़्ट थे और बच्चे जब अगले दिन लंच में भी लेके गए तो तब भी ये सॉफ़्ट ही रहे, यानी ये हार्ड नहीं होते। तो इस वजह से ये बहुत सॉफ्ट सा एक लेयर इसके ऊपर बन जाती है। और इसमें जो मैंने इसकी मैरिनेशन तैयार की थी उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून, ये तकरीबन 1 केजी के करीब तो था। 1 केजी नहीं होगा तो फिर हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 केजी से थोड़ा सा कम, 800 ग्राम्स तक ये चिकन होगा। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून भर भर के डाले थे ब्राउन शुगर के। उसके साथ मैंने 2 टेबल स्पून हनी के डाले थे, और उसके साथ मैंने नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और नींबू का रस डाल के मैरिनेशन तैयार की थी। बस यानी इतनी सी ये वाली मैरिनेशन थी, और ये बड़ा मज़े का लगता है, स्वीट एंड सावरी। और ये वाइट सॉस के साथ और पास्ता के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। तो डबल कोटिंग की थी वैसे ही मैदे की, और उसके बाद ब्रेड अंडे की और फिर ब्रेड क्रम्स की। और इसका बस ये है कि आप जब ये कोटिंग करें तो इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि जो है वो उसके साथ स्टिक टुगेदर कर जाए। और मैकरोनी जो है वो बॉईल करके ठंडे पानी के नीचे से गुजार लें। और मैं इसके अंदर बिल्कुल ऑयल शॉयल कुछ ऐड नहीं करती, इसको सिर्फ ठंडे पानी के नीचे से उस वक्त तक रखती हूँ जब तक ये टोटल ठंडी हो जाए और इसके अंदर से सारी स्टीम निकल जाए। तो वरना आपको पता है ना कि अगर मैकरोनी को वैसे ही रख दो तो ये सब एक दूसरे के गले मिल जाती हैं और अलग-अलग होने का जो है ना वो नाम ही नहीं लेती, बड़े ज़ोर से एक दूसरे को जप्फी डाल लेती हैं।
तो मैंने बस इसको ठंडे पानी के नीचे रख के उस वक़्त तक हिलाती रही जब तक इसको सारी जो है वो इसकी हीट जो है वो निकल गई। तो अगर ऑयल भी आप डालें तो या तो आपको ऑयल बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा डालें 1-2 टेबलस्पून डालें तो वो पूरी फिर भी जो है ना वो कुछ ना कुछ मैक्रोनीज़ जो है वो साथ चिपक ही जाती है। तो मैं ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करती और सिर्फ ठंडे पानी से इसको स्टेन कर लेती हूँ अच्छी तरह। तो रेगुलर मैंने उनको ये जो मसाला होता है जैसे भी आप बनाना चाहते हैं मैक्रोनी का, प्याज फ्राई करके उसके अंदर नमक काली मिर्च डाल के उसको थोड़ा सा सौते करके उसके बाद उसके अंदर मैक्रोनी डाल दें और दम पे रख दें तो ये तैयार हो जाती है। वाइट सॉस भी मैंने इसी तरह से तैयार की थी। और ये साथ में फ्राई कर लिए थे चिकन के पीसेस। बच्चों को बड़ा मज़ा आया नूडल्स के साथ और ये चिकन के साथ और साथ में वाइट सॉस। आपको पता है कि अगर वैसे खाली मैक्रोनी बनाओ और इसके साथ चिकन सर्व करो तो वो क्रीमी नहीं रहता, तो वो फिर बच्चे इतने शौक से खाते नहीं हैं। ये पास्ता के अंदर नमक काली मिर्च ज़ीरा और बारबेक्यू सॉस ये डाली थी। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं यहाँ आपको बताती चलूँ, मैं जो सॉसेज़ हैं वो भी इम्पोर्टेड नहीं लेती। पाकिस्तान में रहते हुए अब आपको पता है इम्पोर्टेड चीज़ें ख़रीदना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो ये डिपिट की बारबेक्यू सॉस है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं ये वाली यूज़ कर लेती हूँ। और पेरी पेरी सॉस भी मैं डिपिट की यूज़ करती हूँ, वो भी अच्छी अच्छी सॉस है। तो डिपिट जो है वो लोकल ब्रांड है आई थिंक, पता नहीं क्यों, लेकिन वो थोड़ा सा इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितनी बाकी हो गई हैं। अब अमेरिकन गार्डन वगैरह की आप चीज़ें लेते हो तो वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब जब से ये फ़ॉरेन चीज़ों के ऊपर टैक्स लग गया है तो आपको पता है कि इवन सॉसेस भी जो हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हम लोग जो है पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम याशी वाला खाना घर में भी बनाना चाहें तो वो इवन अब अगर आप पिज़्ज़ा ही ट्राई करने लगे हो तो चीज़ जो है वो सबसे महंगी होती है। तो इसके साथ जो है वो ऑलिव्स जो हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते वक्त जब भी हम कभी फ़ॉरेन रेसिपी जो हमारी फ़ॉरेन रेसिपी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो हम लोग यूट्यूब पे रेसिपीज़ वगैरह देखते हैं जब वो हम घर में ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो रेगुलरली आप उस तरह का खाना जो है वो घर में नहीं बना सकते। यही है कि हम उसको अपने मुताबिक किस तरह अमेंड करें और थोड़ा सा अमेंडमेंट करके तो लोकल चीज़ें यूज़ करते हुए हम जो है वो बनाने की कोशिश कर लें ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और हम भी खुश रह सकें। तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट मैक्रोनी जो वो तैयार हो गई है, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया और दम पे रख दिया है। तो साथ साथ मेरे जो हैं वो चिकन फ्राई हो रहा है। और एक और बात बताऊँ आपको कि हेक्टिक तो ये वाकई हो जाता है, देखें सालन बनाना उसके साथ फिर रोटियां अलग से बनाना फिर बच्चों के लिए मील प्रिपेयर करना। तो ये वो काम है जो कि हम रोज़ रोज़ नहीं कर सकते, हमारी रेगुलर रूटीन में इस तरह का मील नहीं हो सकता। लेकिन दिल तो सबका करता है ना जब ज़ाहिर सी बात है आप बाहर वाले व्लॉग्स देखते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि हम भी घर में ये चीज़ें ट्राई करें। तो मैं ये इसके लिए स्पेशली कोई बोनलेस पीसेस लेके नहीं आई थी। अगर आप बोनलेस चिकन ही खाली चेस्ट पीस लेके आएँ तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मैं ये करती हूँ कि जो मेरा रेगुलर चिकन आता है उसके अंदर से बोनलेस पीसेस साइड पे करती रहती हूँ। और फिर जैसे भी मैंने कोई जैसे भी कोई रेसिपी बनानी होती है तो वो बोनलेस पीसेस यूज़ कर लेती हूँ। और अगर कीमा भी मैंने बनाना होता है तो वैसे आपको पता है कि 600-700 रुपये किलो मुर्गी का कीमा मिलता है। तो वो भी फिर मैं यही करती हूँ कि बोनलेस पीसेस जो मैंने इकट्ठे किए होते हैं इनका मैं कीमा भी बना लेती हूँ घर में। या फिर मैंने अगर आप खाली ब्रेस्ट पीस लेके आते हैं, बोनलेस पीसेस लेके आते हैं तो वो भी 500 के पर केजी जो है वो बोनलेस आपको मिलता है। तो वो भी फिर काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसका टिप यही है कि आप जो भी चिकन आपके घर में आता है, हफ्ते में अगर आप 2 दफ़ा चिकन लेके आते हैं तो उनके बोनलेस पीसेस जो हैं वो निकाल के साइड पे कर लें। वो इस तरह की रेसिपीज़ में यूज़ हो जाते हैं। और जो दूसरा वाला चिकन होता है जैसे विंग्स होते हैं, लेग पीसेस होते हैं और जो बाकी हड्डी वाले पीसेस होते हैं उनको आप बिरयानी वगैरह में और सब्ज़ियों वगैरह में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके ज़रा थोड़ा सस्ता फिर भी पड़ जाता है उसके हिसाब से। अदरवाइज़ अगर आप खुद से दूसरा वाला लेके आएँ, बोनलेस लेके आएँ तो ये मैंने आपको इसका ट्रिक बता दिया क्योंकि ये पीसेस छोटे थे तो मैंने इनको दरमियान में से कट करके हैमर कर लिया अच्छी तरह। तो फिर इनकी थिकनेस भी कम हो गई और इनके ऊपर कोटिंग भी बड़ी अच्छी सी हो गई और अंदर तक जो है इनके सारी मैरिनेशन जो है वो चली गई थी। तो ये बड़ा मज़े का तैयार हो जाता है। चलें जी, ये देख रहे हैं आप, मैंने हल्का सा इसको शैलो फ्राई किया, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया था क्योंकि डीप फ्राई में ये बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो जज़ब कर लेती है। हाँ, एक ही चीज़ ये कि जब आप ब्रेड जो है वो फ्रेश ब्रेड घर में ग्राइंड करेंगे तो इसके बाद इसको आपने हाथ से स्टिक ज़रूर करना है। ये देखें आपको अभी भी मेरे ऑयल में
कुछ पीसेस जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो ये आपने हाथ से स्टिक ज़रूर करना है उसको। यहाँ पे मैं वाइट सॉस तैयार कर रही हूँ, इसमें मैंने मक्खन डाला है मक्खन को मेल्ट कर लिया है और उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है वो मैदा डाल दिया। मैदे को आपने ये वाइट सॉस बनाने के लिए लाजमी टिप है कि आपने इसको बहुत लो फ्लेम पे करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है। और मैदे को भी यहाँ पे भूनने का मकसद यही है कि इसकी रॉ सा जायका ना इसमें रहे सॉस के अंदर ना। तो ये सॉस भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स तैयार हो जाती है। मैदा डालना है, नमक, काली मिर्च और दूध, बस ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन ये बनेगी सारी जो है वो बिल्कुल हल्की आंच पे ये बनेगी। तो क्योंकि मेरी जो मैक्रोनी थी वो बिल्कुल प्लेन थी, उसके अंदर मैंने कुछ ऐड नहीं किया था, तो उसके साथ फिर कुछ क्रीमी करने के लिए मुझे वाइट सॉस बनानी थी। मैंने तकरीबन 2 कप जो है वो दूध ऐड किया है और इसको अच्छी तरह विस्क करते रहना है। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं आपने क्रिएट होने देने और ये अच्छी तरह विस्क आपने उस वक्त तक करना है जब तक ये सारा मैदा इसके अंदर अच्छी तरह हल हो जाएगा। अब नमक डाला है और काली मिर्च डाली है, ये 2 इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें सिर्फ डालती हूँ, मैं ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डालती। मेरे पास स्प्रिंग अनियन जो है पड़ा हुआ था, और स्प्रिंग अनियन का भी ऐसे है कि अगर आप लेके आते हैं और आप ज़्यादा ले आते हैं तो वो सेव कैसे करना है। मैं एक ही दफ़ा लेके आती हूँ उसको, मैं उसको वॉश करती हूँ पहले, उसके बाद उसको टॉवल ड्राई करती हूँ, यानी उसके सारे पत्तों को अच्छी तरह किसी भी किचन टॉवल में रख के उसको ड्राई कर लेती हूँ, और ड्राई करने के बाद मैं उसको कट करके फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये मेरे पास चीज़ पड़ी हुई थी, चीज़ जो है मैंने एक स्लाइस वाला चीज़ पड़ा था और एक मैंने डाल दिया साथ जो हैप्पी कॉ वाला ट्रायंगल चीज़ होता है, मैंने वो डाल दिया। तो इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ये भी लोकल ब्रांड है, मैं अब एडम्स की चीज़ यूज़ करती हूँ क्योंकि दूसरी वाली जो है इम्पोर्टेड चीज़ वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो या आप हैप्पी-कॉ के स्लाइसेस बच्चों ने कभी कभार लगाने होते हैं। तो ये मेरे जो ग्रॉसरी शॉपिंग होती है, मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग जो होती है, जब आपको पता है ना महीने के शुरू में हस्बैंड से पैसे मिलते हैं ग्रॉसरी करने के लिए, तो उसमें आप जितनी चीज़ें ले आएँ, उसके बाद बाय द एंड ऑफ द मंथ तक मैं इस तरह की शॉपिंग नहीं करती, वरना बजट बहुत अपसेट हो जाता है। तो इसमें मैंने स्प्रिंग अनियंस डाल दिए और इसको मैंने उस वक्त तक गाढ़ा किया जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी, उतनी कंसिस्टेंसी पे, पोरिंग कंसिस्टेंसी, बस आप देखें कि जितनी थिक हो जाए तो उसके बाद आप इसकी कुकिंग स्टॉप कर दें। तो बात करी थी मैं आपको कि स्प्रिंग अनियन कैसे सेव करते हैं। तो स्प्रिंग अनियन ये कि फिर काट के मैं उनको खुशक अच्छी तरह कर लेती हूँ। जब खुशक हो जाते हैं वो, तो फिर उसको मैं डिब्बे में डाल के तो फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब भी मुझे निकालने होते हैं मैं आराम से निकाल के उनको यूज़ कर लेती हूँ। वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। ये तकरीबन आप 14 टू 15 डेज़ तक के लिए, तकरीबन 2 हफ़्तों के लिए आप इस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चलें जी, ये देखें यहाँ पे मेरा डिनर तैयार हो गया बच्चों के लिए। प्लेटर सेट हो रहा है, मैक्रोनी जाएगी, उसके ऊपर चिकन जाएगा और वाइट सॉस जाएगी और बच्चे एंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ और टिप एंड ट्रिक्स पसंद आएंगे। मेरी वीडियोस देखते रहें, वॉच करते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मेहनत जो है वो मैं सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। देखिए, आपको पता है कि खाना बनाना आसान होता है और उसकी पिक्चराइजेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है। ये जब बंदा करने लगता है ना, फिर पता चलता है कि वीडियोस बनाना इतना आसान काम नहीं है और इसमें काफ़ी मेहनत होती है। तो कैमरा की सेटिंग, एक एक स्टेप रिकॉर्ड करना, तो ये काफ़ी काफ़ी हेक्टिक और टाइम टेकिंग काम है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगी और मैं इस तरह से भी आगे भी आपके साथ टिप्स भी शेयर करती रहूँगी, और रेसिपीज़ तो अब हर एक को ये चीज़ें बनानी आती हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अपना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फायका कर रही हो ट्राई? कैसा है? बहुत मजे का है। किस चीज़ का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है? व्हाइट सॉस का है भी बहुत मजे का है। You should try it. अच्छा ओके।